बहुत सालों पहले की बात है। रूपनगर नाम का एक विशाल और घना सा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी हरी झाड़ियां और नदियों का मीठा पानी था। उस जंगल में सभी जानवर आपस में प्रेम से रहते थे। उस जंगल में शेर, भालू और कौवे की अजीबोगरीब दोस्ती थी। तीनों का स्वभाव आपस में बिल्कुल अलग था, फिर भी वह हमेशा साथ रहते। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते। शेर, जो कि जंगल का राजा था, वह बहादुर और गर्वीला था। वह अक्सर सोचता कि वह सबसे ताकतवर है और उसकी बात हर किसी को माननी चाहिए। मैं इस जंगल का राजा हूँ और सभी जानवरों में श्रेष्ठ हूँ। सभी को मेरी बात माननी चाहिए और मुझसे डरना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी वह अपनी ताकत और घमंड के कारण मुसीबत में भी पड़ जाता। भालू, जो कि शांत स्वभाव का था, उसे सिर्फ खाना खाना और सोना बहुत पसंद था। वह हमेशा झगड़ों से बचने की कोशिश करता। ये जंगल के जानवर भी ना खुद को एक दूसरे से ताकतवर समझते हैं। सभी खुद को एक दूसरे से ऊपर रखते हैं। मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो बस चैन से अपना जीवन जीना चाहता हूँ। भालू को जंगल के फलों और शहद का बड़ा शौक था। कौवा सबसे चालाक और तेज दिमाग वाला था। वह छोटी छोटी बातों को गहराई से समझता और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करता। हालांकि उसकी चालाकी कभी कभी दूसरों को गुस्सा भी दिला देती। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में सूखा पड़ गया। जंगल के जानवरों को भोजन ढूंढने में काफी परेशानी होने लगी। शेर ने अपने दोस्त भालू और कौवे से कहा, दोस्तों, मेरी बात सुनो। अब ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें इस जंगल से बाहर जाना होगा और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढनी होगी। बात तो तुम्हारी सही है शेर भाई, पर हम खाने पीने की चीजें ढूंढने जाएंगे कहाँ? हम तीनों एक साथ जंगल के दूसरी तरफ जाएंगे, जहाँ शायद हमारे खाने का कोई इंतजाम हो। तीनों मिलकर जंगल के दूसरी ओर बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें एक पेड़ पर पके हुए मीठे आम दिखे। शेर ने गर्व से कहा, तुम दोनों रुको, मैं इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। शेर ने आम तोड़ने की बहुत कोशिश की। वह ऊंची छलांगे लगाने लगा, परंतु वह आम नहीं तोड़ पाया। उसके पास आम तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। ये देखकर भालू बोला, मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। भालू ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका भारी शरीर पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। दोनों की हालत देखकर कौवा बोला, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब मेरी बारी है। कौवे ने अपनी चतुराई दिखाई और उड़कर आम तोड़ लाया। तीनों ने मिलकर आम खाए। आम खाने के बाद तीनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आगे चलकर उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करना आसान नहीं था। शेर ने सोचा वह आसानी से नदी पार कर लेगा। जैसे ही शेर नदी में उतरा, पानी के तेज बहाव से वह बहने लगा। अरे भालू भाई, मदद करो, मेरी मदद करो, मैं बह रहा हूँ। भालू ने तुरंत शेर की मदद की और उसे नदी से बाहर खींचा। उसके बाद कौवे ने भी उड़ते हुए नदी पार कर ली। चलो दोस्तों, अब हम बाकी का बचा रास्ता तय करें।
थोड़ी देर चलने पर उन्हें शहद का एक बड़ा सा छत्ता मिला। बालू ने कहा, ये छत्ता तो मेरा है, मैं अकेले ही सारा शहद खाऊंगा। बालू भाई, तुम अकेले मत खाओ, मुझे भी थोड़ा शहद दे दो। ये देखकर कौवे ने सोचा, शहद खाने से पहले मैं देख लूं कि इसमें कोई खतरा तो नहीं। तभी अचानक मधुमक्खियों ने बालू पर हमला कर दिया। बालू भागने लगा और शेर भी डरकर पेड़ के पीछे छिप गया। कौवे ने ऊपर से मधुमक्खियों का ध्यान भटकाया और दोनों को वहां से बचाया। अब रात भी हो गई थी और तीनों को ठंड लगने लगी थी। शेर ने कहा, हमें आग जलानी चाहिए, लेकिन कैसे जलाएं? आग जलाने के लिए हमें आग चाहिए होगी। ये सुनकर कौवा उड़ता हुआ गांव की ओर गया। बालू ने अपनी ताकत से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और कौवे ने गांव से जलती हुई लकड़ी लाई। तीनों ने आग के पास बैठकर खुद को गर्म किया और अपनी समझदारी की तारीफ भी की। और अंत में आखिरकार तीनों ने मिलकर जंगल के दूसरी तरफ एक खूबसूरत जगह ढूंढ ली। वहां उन्हें भरपूर खाना, पानी और आराम करने के लिए जगह मिली। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर सच्ची दोस्ती, ताकत, बुद्धि और शांति का मेल हो तो हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है।